वो चेहरा हम सबने देखा है ना? वो बेरेट, वो तेज नजरें। पर क्या चे गुवेरा की कहानी सिर्फ एक टी शर्ट पर छपी तस्वीर तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो डॉक्टर से क्रांतिकारी बना और फिर हमेशा के लिए एक मिथक बन गया। तो चलिए आज हम उस सफर को करीब से देखते हैं, उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने अर्नेस्टो गवेरा को चे बनाया। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये 20वीं सदी का एक पूरा का पूरा प्रतीक है। गुरिल्लेरो हेरोइको। इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में विद्रोह को एक चेहरा दे दिया। और ये चेहरा ये सिर्फ दीवारों या टी शर्ट्स पर नहीं छपा। ये उन सब लोगों के दिलों में बस गया जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये एक नारा बन गया, एक आवाज बन गया। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रतीक के पीछे, इस छवि के पीछे का वो इंसान कौन था? तो आइए आज उसी इंसान से मिलते हैं। आज हम उस कहानी में उतरते हैं, उस शख्स की कहानी जिसने सिर्फ इतिहास को पढ़ा नहीं बल्कि उसे अपनी शर्तों पर लिखने की, उसे बदलने की एक जबरदस्त कोशिश की। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जेंटीना से, जहां हम उस नौजवान से मिलेंगे जो आगे चलकर दुनिया भर में चे के नाम से जाना गया। देखिए, एक अच्छा खासा पढ़े लिखे परिवार में जन्म, फिर मेडिकल स्कूल में दाखिला। अर्नेस्टो गुवेरा का शुरुआती जीवन देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये लड़का एक दिन दुनिया में भूचाल ला देगा। सब कुछ बिल्कुल साधारण सा लग रहा था, पर एक सफर, सिर्फ एक सफर सब कुछ बदलने वाला था। ये कोई आम मोटरसाइकिल ट्रिप नहीं थी, ये एक तरह की जागृति थी। जब अपनी आंखों के सामने खदानों में पिसते मजदूरों को देखा, कुष्ठ रोगियों का दर्द महसूस किया, तो मेडिकल की सारी किताबें पीछे रह गईं। उन्होंने पहली बार लैटिन अमेरिका की नसों में दौड़ते अन्याय को, उस जुल्म को महसूस किया, और उस एहसास ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो यहां से वो सिर्फ एक महसूस करने वाले इंसान नहीं रहे। अब हम देखेंगे कि कैसे उनकी ये सामाजिक चेतना एक मजबूत, एक ठोस क्रांतिकारी इरादे में तब्दील हो गई। ग्वाटेमाला, यहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक चुनी हुई सरकार को विदेशी ताकतों ने कुचल दिया। ये एक कड़वा सबक था। सबक ये कि सिर्फ बातों से, सिर्फ आदर्शों से दुनिया नहीं बदलती। और फिर मेक्सिको में उनकी मुलाकात हुई फिदेल और राउल कास्त्रो से। कह सकते हैं कि यहीं से किस्मत ने अपना पासा फेंका। इसी मुलाकात ने उन्हें इतिहास के पन्नों से निकालकर सीधे इतिहास के मैदान जंग में उतार दिया। और अब कहानी पहुंचती है क्यूबा के घने जंगलों में, वो जगह जहां चे का असली रूपांतरण हुआ। यहां वो अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो एक ऐसे मिलिट्री कमांडर बन चुके थे जिनकी बहादुरी के किस्से किंवदंतियां बनने वाले थे। जरा सोच के देखिए, एक तरफ मुट्ठी भर क्रांतिकारी और दूसरी तरफ टैंकों और हवाई जहाजों से लैस एक हजारों की फौज। ये तो सरासर एक आत्मघाती मिशन लगता था, है ना? पर उन क्रांतिकारियों के पास हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर कुछ था, और वो था अपने मकसद पर अटूट यकीन और हार ना मानने का जज्बा। उनकी इस बहादुरी को खुद फिदेल कास्त्रो ने पहचाना। कास्त्रो ने देखा कि ये वो इंसान है जो सबसे मुश्किल काम के लिए सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उन्होंने सिर्फ अपने साथियों का ही नहीं बल्कि खुद क्रांति के सबसे बड़े नेता का दिल जीत लिया, उनका सम्मान हासिल किया। ये उनके मजबूत किरदार का सबसे बड़ा सबूत था। और फिर उन्हें मिला कमांडेंटे का पद। समझिए, ये सिर्फ एक रैंक नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान कि अब चे फिदेल कास्त्रो के बराबर खड़े हैं। और इस भरोसे को, इस सम्मान को उन्होंने सांता क्लारा की लड़ाई में सही साबित कर दिखाया। एक ऐसी जीत जिसने क्रांति की तकदीर लिख दी और बतिस्ता की तानाशाही को घुटनों पर ला दिया। तो क्रांति कामयाब हुई, जीत हासिल हुई। चे अब सिर्फ एक गुरिल्ला लड़ाका नहीं थे, वो एक ताकतवर राजनेता बन चुके थे। लेकिन सत्ता के उन ऊंचे गलियारों में उनके मन को चैन नहीं मिला। उनके अंदर एक और जंग की आग अब भी धधक रही थी। सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट, उद्योग मंत्री। सोचिए, चे के पास वो सब कुछ था जिसका सपना कोई भी राजनेता देखता है। ताकत, रुतबा, एक महफूज भविष्य। पर चे के लिए ये सब आराम, ये पद एक सोने के पिंजरे जैसा था। क्योंकि चे के लिए क्यूबा की क्रांति मंजिल नहीं, महज एक शुरुआत थी। उनका असली सपना, उनकी असली महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी थी, एक विश्वव्यापी क्रांति। वो सिर्फ एक देश को आजाद नहीं कराना चाहते थे, वो पूरी दुनिया का नक्शा बदलना चाहते थे। देखिए, ये सिर्फ सरकारें बदलने की लड़ाई नहीं थी, ये इंसान को ही बदलने की लड़ाई थी। चे का एक सपना था एल होम्ब्रे नुएवो का, यानी नया इंसान।
एक ऐसा इंसान जो पैसे या फायदे के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए, एक दूसरे के लिए जिए। हाँ, ये एक बहुत आदर्शवादी सपना था, शायद नामुमकिन भी, लेकिन यही वो सपना था जो उनकी हर सांस में, उनके हर फैसले में बसा हुआ था। और इसी सपने के लिए, इसी एक सोच के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने पद, अपनी क्यूबा की नागरिकता, यहां तक कि अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर वो एक बार फिर गुरिल्ला लड़ाका बन गए। अगला पड़ाव बोलीविया। लेकिन यहां सपना टूट गया। स्थानीय लोगों का साथ नहीं मिला, वो अकेले पड़ गए। उनका ये मिशन शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया था। ये एक बहुत ही दुखद अंत था, लेकिन यही वो अंत था जिसने एक इंसान को हमेशा के लिए एक मिथक में बदल दिया। लेकिन हार सामने देखकर भी उनका हौसला नहीं टूटा। उनका यकीन तब भी मजबूत था। ये शब्द उनकी उसी भावना को दिखाते हैं कि मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी आवाज किसी एक कान तक भी पहुंच जाए, अगर कोई दूसरा हाथ मेरे हथियार उठाने के लिए आगे बढ़ाए। और फिर आई वो तारीख, 9 अक्टूबर 1967। गोलियों की आवाज ने अर्नेस्टो ग्वेरा, उस इंसान की कहानी पर पूर्ण विराम लगा दिया। वो डॉक्टर, वो कमांडर, वो राजनेता हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन जहां एक इंसान की कहानी खत्म हुई थी, ठीक वहीं से एक मिथक का जन्म हुआ। मौत ने अर्नेस्टो गेवारा को खत्म किया, पर चे को अमर कर दिया। वो एक प्रतीक बन गए, विद्रोह का, उम्मीद का और उस संघर्ष का जो कभी खत्म नहीं होता। और इस विरासत को अमर बनाने का काम किया फिदेल कास्त्रो ने। इन शब्दों के साथ उन्होंने चे को सिर्फ एक शहीद नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए एक आदर्श बना दिया, एक ऐसा मॉडल जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। चे की विरासत सीधी साधी नहीं है, ये बहुत जटिल है और उतनी ही विवादित भी। कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो हैं, गरीबों और शोषितों के लिए लड़ने वाले एक मसीहा, तो वहीं दूसरों के लिए वो एक क्रूर कमांडर हैं जिनके हाथ खून से रंगे हैं। और यही दोहरी तस्वीर उनके जीवन की उलझी हुई सच्चाई को दिखाती है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है कि अपनी मौत के आधी सदी से भी ज्यादा वक्त बाद आज भी चे की तस्वीर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों का चेहरा क्यों बनी हुई है? क्या यह सिर्फ टी शर्ट पर बिकने वाला एक ब्रांड है, या फिर उनका वो आदर्श, उनका वो सपना आज भी उन लोगों को हिम्मत देता है जो एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में मिलेगा।